नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक है मर्ज, यानी कि सेल मर्ज। किस प्रकार से हम सेल को मर्ज करते हैं ये देखेंगे। मर्ज में होता यह है कि जितने भी हम सेलेक्ट करेंगे सेल, वो सब सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन समाप्त हो जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मर्ज, आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार से हम मर्ज ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 ऑप्शन दिया गया है। तो उनका किस किस समय पर कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, इस बात पर हम ध्यान देंगे। ये भी मुझे पूछा गया था कमेंट के द्वारा, तो उसका भी ये रिप्लाई है। तो सबसे पहले आप मर्ज जो है करने से पहले आप उतने सेल सेलेक्ट कर ले जितने सेल को आपस में आप मर्ज करना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं B1, D1, A1 से D1 तक सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे की ओर जाता हूं शिफ्ट डाउन एरो से। Select A1, blank D2, select A1, blank D3, select A1, blank D4, blank. है ना। तो अब यहां पर मैंने A1 से लेकर D4 तक सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको पूरा मैं एक बनाना चाहता हूं, राइट। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मर्ज हैं, तो चलते हैं। मैं यहां पर होम टैब में जाता हूं। होम टैब में ऑल्ट करके जा सकता हूं, फिर टैब करके मर्ज एंड सेंटर में जाकर फिर स्पेस बार या ऑल्ट डाउन एरो करूंगा, फिर वहां पर ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए मैं रिबन एक्सेस कमांड का भी इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि जल्दी हो जाए। ऑल्ट Alt एच, H, upper ribbon, है ribbon, ना, home ऑल्ट tab, प्लस to एच, change ribbons, use left or right arrows, period, to उसके navigate to बाद current एम, ribbon, comma, UM. Menu, leaving menus, merge and center to move through है ना। items. मर्ज एंड सेंटर में अगर मैं एंटर करूंगा तो ये सेल जो है एक बन जाएगा। पूरा जो है A1 से लेकर D4 तक वो पूरा एक बड़ा सेल बन जाएगा और सेंटर में लिखने लगेगा। सेंटर मीन्स बॉटम सेंटर, है ना। ये हम देखेंगे कुछ देर में। और नीचे Merge across, alt followed by मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस में जब मैं एंटर करूंगा तो देखिए क्या होता है, enter, leaving menus, leaving ribbons, selected है ना। range, जैसे मैंने मर्ज अक्रॉस में एंटर किया तो हुआ ये, blank, merge जो cells मेरा A1 through सिलेक्शन D1, एरिया था, blank, merge cells A1 through D1, देखो A1 टू D1 मर्ज हुआ। फिर डाउन एरो करता हूं, blank, merge cells A2 through D2, A2 टू D2 मर्ज हुआ। यानी कि यहां पर रो आपस में मर्ज नहीं हुए, है ना। जितना भी मैंने सेलेक्ट किया था एरिया, उसमें रो आपस में मर्ज नहीं हुआ, बल्कि केवल कॉलम मर्ज हुआ, यानी कि जो वर्टिकल लाइन समाप्त हुआ उस पर्टिकुलर रो का। जैसा पहला A1 से लेकर D1 के बीच में जो वर्टिकल लाइन था वो मर्ज हो गया। फिर नीचे A2 से लेकर D2 के बीच में जो वर्टिकल लाइन था वो आपस में मर्ज हो गया। लेकिन जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो रो बना रहा है, A1 और A2, वो आपस में मर्ज नहीं हुए। तो यहां पर जो अक्रॉस का, जब हम मर्ज अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं तो कॉलम वाली लाइन तो मर्ज हो जाता है आपस में, परंतु रो वाली लाइन मर्ज नहीं होता है। एक सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि रो जैसा का तैसा बना रहता है, कॉलम आपस में मर्ज हो जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक रो में जो सेल है उसका जो वर्टिकल लाइन है वो मर्ज हो गया है, लेकिन जो हॉरिजेंटल लाइन है वो मर्ज नहीं हुआ है। तो यहां पर रो हमारे पास है, परंतु अब यहां पर जो हमने सिलेक्टेड एरिया में कॉलम नहीं है, है ना। तो जहां भी इस तरह की आपको जरूरत पड़े कि आपको मान लो 10 रो आपने सिलेक्ट किया है, अब 10 रो में आपको कॉलम वाली लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन नहीं चाहिए लेकिन रो चाहिए, तो आप उस स्थिति में मर्ज अक्रॉस को सिलेक्ट करके उसको एंटर कर सकते हैं। अब देखते हैं, इसको मैं एक बार अंडू कर देता हूं। undo, select A1, blank, D4, blank, फिर पूर्व स्थिति में आ गया है। A1 D1, A1 से लेकर D4 तक सिलेक्ट हो गया है। दोबारा जाता हूं, ऑल्ट alt एच, H, upper ribbon, ribbon, home tab, और to change, उसके बाद
M M. Alignment toolbar. Merge and है ना, center. 12 of 12. मर्ज एंड सेंटर है, इसमें एंटर कर देता हूं। Enter. Leaving menus. Upper ribbon. Ribbon. Home tab. To change ribbons, use left or right arrows. Period. अब देखते हैं, Blank A5. Blank. Merge cells A1 through D4. है ना, A1 से लेकर D4 तक मर्ज हो गया है। जो इसके बीच में अब कोई लाइन नहीं है, ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वर्टिकल लाइन है। पिछले केस में क्या हो रहा था, वर्टिकल लाइन हट जा रहा था लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन रोज जस का तस बना था। बॉटम में जो है वो बीचों बीच आया, इसको बोल सकते हैं हम बॉटम सेंटर, है ना। बॉटम में लिखा है और नीचे वाली लाइन की तरफ लिखा है और सेंटर में। फिर हम पूर्व की स्थिति में पहुंच गए हैं, A1 से लेकर D4 तक सिलेक्टेड है। तो अब चलते हैं हम ऑल्ट Alt एच H. Upper ribbon. Ribbon. M, Home M. Alignment tool. इसका तीसरा ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं। Merge across. Merge cells. Alt followed by H. M. M. नीचे है मर्ज सेल, इसमें जब हम एंटर करेंगे, Enter. Leaving menus. Upper ribbon. Ribbon. Home tab. To change ribbons, use left or right arrows. अब Period. To देखें navigate the current ribbon, comma. यहां पर भी मर्ज एंड सेंटर की तरह रोज एंड कॉलम हट गया है और एक बड़ा सेल बना गया है A1 से लेकर D4 तक। एक बड़ा सेल बन गया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया है, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं लिखूंगा नेशनल NATIONAL और एंटर किया, Blank A5. National merge cells A1 through D4. है ना, नेशनल लिखा है, मर्ज सेल भी बोल रहा है A1 से D4 तक। अब ये जो नेशनल लिखा है ये लेफ्ट में लिखा हुआ है लेकिन बॉटम में, लेफ्ट बॉटम, है ना, इसका अलाइनमेंट है लेफ्ट बॉटम। जब हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो हमारा अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का सेंटर बॉटम, या उसको उल्टा भी बोल सकते हैं बॉटम सेंटर, है ना। तो इस समय जब हम मर्ज सेल में एंटर करते हैं तो हमारा होता है लेफ्ट बॉटम, है ना। यही अंतर है मर्ज एंड सेंटर में और मर्ज सेल में। लेकिन जो दोनों के बीच में एक ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, उसमें एक पर्टिकुलर रो में केवल कॉलम मर्ज होता है लेकिन रो आपस में मर्ज नहीं होता है, रो जस का तस बना रहता है। ये तीनों में अंतर है। अब मान लीजिए मैंने इसको नेशनल को मैं डिलीट कर देता हूं, अब ये ब्लैंक है, मर्ज कर दिया किसी कारणवश, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मर्ज नहीं करना है, इसको अनमर्ज करना है, तो मैं ऑल्ट एच करता हूँ और फिर एम करके मर्ज में जाता हूँ। लास्ट में एक अनमर्ज सेल है, इसमें एंटर कर दो। अब देखिए यहाँ पर A1 B1 सब आ गया, है ना, ये सब आ गया है। तो सेम वो पूर्व स्थिति में आ जाता है, जो मर्ज किया गया था उसके कारण जो सेल हट गए थे आपस में मिल गए थे वो फिर अनमर्ज हो जाते हैं, यानी कि दोबारा पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 3 मर्ज का जो ऑप्शन दिया उसमें आपने डिफरेंस देखा। मर्ज करते समय एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यदि आपने पहले ही डेटा लिख दिया है, जैसा मैंने लिखा हुआ यहाँ पर A1 में नेशनल, B1 में इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। अब मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूं, इन दोनों सेल को मर्ज करना चाहता हूं, है ना, तो दोनों सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, है ना, नेशनल और इंस्टीट्यूट, यानी कि A1 और B1 दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और ऑल्ट एच होम टैब में जाता हूं और मर्ज वाले ऑप्शन में जाता हूं, एम प्रेस करता हूं, है ना। चलो मर्ज एंड सेंटर करने पर सेंटर हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन ले लीजिए। मैंने नीचे वाला मर्ज सेल ऑप्शन ले लिया मान लीजिए और इस पर एंटर कर देता हूं। ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया है और ये बोल रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मर्ज करने पर इस तरह से अगर आप मर्ज करते हो, 2 सेल में लिखकर दोनों सेल को आपस में मर्ज करते हो, तो अपर लेफ्ट यानी कि जो सबसे पहला सेल है उसका ही वैल्यू रहेगा और बाकी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। ये हमें वार्निंग दे रहा है। तो हम नहीं माने, हमने कहा चलो यस ओके, एंटर कर दिया।
YouTube.xlsx अब Excel देखिए, March selected range national merged cells A1 through B1. देखिए A1 से लेकर B1 मर्ज हो गया है, लेकिन उसमें केवल नेशनल ही रह गया है और जो B1 में इंस्टीट्यूट था वो हट गया है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि अगर आपने 2-3 सेल में लिख दिया है, चाहे नीचे की ओर हो चाहे राइट की ओर हो, और फिर आप उनको सिलेक्ट करके मर्ज कर रहे हो, चाहे कोई भी ऑप्शन यूज कर लो तीनों में से, ऐसी स्थिति में केवल जो पहला सेल है अपर लेफ्ट, जो पहला सेल है उसी का वैल्यू बचेगा और बाकी सब वैल्यू हट जाएगा। तो इसीलिए मेरा यहां पर एक सजेशन है कि आप मर्ज करने के बाद लिखें, मर्ज करने से पहले ना लिखें।